हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10 जिसका नाम है वृत्त। वृत्त के बारे में हम पहले 8th-9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। वृत्त का एक केंद्र बिंदु, इस केंद्र बिंदु से वृत्त के हर बिंदु की दूरी समान होती है। केंद्र से अगर हम मापें वृत्त पर किसी भी बिंदु से तो ये दूरी, फिर वृत्त केंद्र से इस बिंदु तक की दूरी मापेंगे, केंद्र से इस बिंदु तक की दूरी, वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु की दूरी मापेंगे तो वो सदा समान रहती है, हमेशा एक ही होती है और उसे कहते हैं त्रिज्या। केंद्र से वृत्त पर किसी बिंदु तक दूरी वृत्त की त्रिज्या होती है। तो अगर केंद्र से मैं वृत्त पर स्थित कोई भी बिंदु को मिलाऊं, किसी भी बिंदु को, तो ये वृत्त की त्रिज्या है और इसे r से डिनोट करते हैं। तो ये r वृत्त की त्रिज्या। और हम पढ़ चुके हैं वृत्त के व्यास के बारे में। केंद्र से होकर जाने वाला कोई भी रेखाखंड जो वृत्त को दो बिंदुओं पर मिलता है, वृत्त का व्यास होता है। व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी वृत्त है। इसके अलावा हम जीवा, वृत्तखंड, त्रिज्याखंड के बारे में भी पढ़ चुके हैं। वृत्त में केंद्र है, ये वृत्त की कोई जीवा है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर मिलती है। वृत्त के अंदर खींचा गया कोई भी रेखाखंड जो वृत्त को दो बिंदुओं पर मिलता है उसे वृत्त की जीवा कहते हैं। ये वृत्त की जीवा है। इस तरह से हम कई रेखाखंड वृत्त के अंदर खींच सकते हैं। ये सभी वृत्त की जीवा है। ये भी वृत्त की जीवा है। कोई भी रेखाखंड वृत्त के अंदर खींचा जाएगा और इस तरह से ये भी वृत्त की जीवा है और इसे वृत्त का व्यास भी कहते हैं। ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। आप जितनी भी जीवा खींचोगे उसमें से इन सब की लंबाई, व्यास की लंबाई सबसे बड़ी होती है जो केंद्र में से होकर जाता है। केंद्र में से होकर जाने वाली जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। पहला पॉइंट, ये केंद्र में से होकर जाता है, वृत्त को दो बिंदुओं पर मिलता है, वृत्त को दो समान भागों में बांटता है। व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है और केंद्र से जब हम यहाँ तक मापेंगे तो ये त्रिज्या है और इधर भी त्रिज्या है, तो दो त्रिज्या मिलकर एक व्यास बनता है। तो इसलिए व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। वृत्त के अंदर कितने भी व्यास खींचे जा सकते हैं, केवल एक व्यास नहीं होता। ये भी वृत्त का व्यास है क्योंकि ये भी केंद्र में से होकर जा रहा है, वृत्त को दो बिंदुओं पर मिल रहा है। इस तरह से ये भी वृत्त का व्यास है। तो वृत्त का व्यास केंद्र में से होकर जाने वाला रेखाखंड और यह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होता है। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होता है। इसके बाद अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं, वृत्त है कोई हमारे पास और हमने यहाँ पर कुछ रेखाएं खींची हैं वृत्त के आसपास। वृत्त का केंद्र है, वृत्त के पास कोई रेखा है, इसे मैंने L1 नाम दिया। इस तरह से मैं कई रेखाओं को खींच रही हूँ वृत्त के पास। ये L2 है, L3, इस तरह से कई रेखाओं को खींचा जा रहा है। फिर हम पहचान करेंगे कि ये वृत्त को किस तरह से काट रही हैं या किस तरह से वृत्त को मिल रही हैं। ये है L5, इसी तरह से एक और है ये L6। अब हम ध्यान से देखेंगे इन सभी को। L1 जो सबसे पहले मैंने लाइन खींची थी, ये रेखा वृत्त से बाहर है, वृत्त को कहीं भी टच नहीं कर रही है, वृत्त को कहीं भी काट नहीं रही है। तो इस रेखा को अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं कि वृत्त से बाहर है ये बिल्कुल L1। L2 को देखेंगे, ये वृत्त को स्पर्श करती हुई जा रही है और वृत्त को एक बिंदु पर यहाँ पर स्पर्श कर रही है। L3 रेखा वृत्त के अंदर से जा रही है और ये वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रही है। इसी तरह से L4 को देखेंगे, ये वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है। L5 ये वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रही है। L6 वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है। और अगर एक और इस तरह से बाहर ले, 7, ये भी वृत्त से बिल्कुल बाहर है, ना ये वृत्त को स्पर्श कर रही है, ना ये वृत्त को किसी दो बिंदुओं पर काट रही है।
तो मेरे पास यहाँ पर 3 तरह की लाइंस हैं। एक जो वृत्त से बिल्कुल बाहर है, एक वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है, और कुछ ऐसी हैं जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती हुई जा रही हैं। तो जो रेखाएं जैसे L1 है और L7 है, जो ये है हमने जो पहचान की है, एक तरह की तो ये है। दूसरी तरह की जो वृत्त को सिर्फ स्पर्श एक बिंदु पर मिल रही है, L2 है, L4 है, L6 है। L2, L4, L6, ये 3 लाइंस हैं जो वृत्त को एक बिंदु पर टच कर रही है, एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है, एक बिंदु पर मिल रही हैं। और L3, L5, ये देखेंगे हम, जो L3 और L5 हैं, ये वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती हुई जा रही हैं। वृत्त के अंदर से वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती हुई जा रही हैं। तो इस तरह की रेखाओं को, जो वृत्त से बिल्कुल बाहर है, इस तरह की रेखाओं को कहते हैं अप्रतिच्छेदी रेखाएं, क्योंकि ये वृत्त को ना तो एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है और ना ही ये वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती हुई निकल रही हैं। जो दूसरी तरह की है, जो वृत्त को एक बिंदु पर मिल रही हैं, इस तरह की रेखाओं को कहते हैं स्पर्श रेखाएं, जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है, इसलिए इसका नाम है स्पर्श रेखा। और जो इस तरह की है, जो वृत्त को काटती हुई 2 बिंदुओं पर निकल रही हैं, इन्हें कहते हैं छेदक रेखा। छेदक मीन्स जो रेखा वृत्त को काट रही है। स्पर्श मीन्स जो टच करती हुई, स्पर्श करती हुई वृत्त के बाहर से जा रही है, ये स्पर्श रेखा है। तो अप्रतिच्छेदी रेखा, स्पर्श रेखा और छेदक रेखा। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास वृत्त पर कोई बिंदु है। अब हमने ये देखना है कि वृत्त पर अगर कोई बिंदु है तो एक बिंदु से हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। वृत्त पर कोई एक बिंदु है, यहाँ से स्पर्श रेखा खींच के देखेंगे तो एक बिंदु से आप केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हो। अगर मैं इस बिंदु पर और रेखाएं खींचूंगी तो या तो वो वृत्त के अंदर से जाएंगी, अगर इस तरह से करेंगे हम, तो इस तरह से ये वृत्त को एक और ये 2 बिंदु पर काट रही है, तो ये स्पर्श रेखा नहीं है, ये छेदक रेखा है। और लाइंस खींचने की कोशिश करोगे जब आप, तो इस तरह से जाएंगी कि वृत्त को वो 2 बिंदुओं पर काटती हुई निकलेंगी। तो ये छेदक रेखाएं हैं बाकी सभी, लेकिन केवल एक ही होगी जो वृत्त पर स्थित बिंदु है, वहां से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो वृत्त पर स्थित एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और अगर ये बिंदु मैं वृत्त के अंदर ले लूं, तब हम देखेंगे कि हम कितनी स्पर्श रेखाएं वृत्त पर खींच सकते हैं। तो एक पॉइंट तो ये है हमारे पास कि वृत्त पर अगर कोई बिंदु स्थित है तो एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब इस बिंदु, अगर मैं वृत्त के अंदर ले, कोई बिंदु वृत्त के अंदर है और वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से मुझे कोई स्पर्श रेखा खींचनी है, तो यहां से आप रेखाएं खींच के देखोगे, इस तरह से जितनी भी आप खींच सकते हो, तो कोई भी रेखा ऐसी नहीं है जो वृत्त को स्पर्श करे। ये रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर काट रही है, ये भी वृत्त को 2 बिंदुओं पर काट रही है, ये भी वृत्त को 2 बिंदुओं पर काट रही है। तो ये सभी छेदक रेखाएं हैं, कोई भी स्पर्श रेखा नहीं है। तो वृत्त के अंदर अगर कोई बिंदु है, वृत्त के अभ्यंतर में है, अभ्यंतर मीन्स वृत्त के अंदर, वृत्त के अभ्यंतर में स्थित बिंदु से वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। और अगर इसी बिंदु को हम वृत्त के बाहर ले लें, वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींची नहीं जा सकती। अब बिंदु को लेना है हमने वृत्त के बाहर। वृत्त के बाहर एक बिंदु लेंगे, वृत्त पर एक बिंदु हमने बाहर लिया है वृत्त से, और यहाँ से हम रेखाएं खींच के देखेंगे कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इस तरह से आप यहाँ से इस बिंदु से रेखाएं खींचो, वृत्त के ये बिंदु बाहर है, वृत्त से बाहर। तो इस तरह से हम अनेक रेखाएं खींच के देखेंगे, जितनी हम इस एक बिंदु से खींच सकते हैं। इस तरह से ये रेखाएं हैं।
अब हम देखेंगे कि एक ये जो है वृत्त को स्पर्श कर रही है और एक ये है जो रेखा जो वृत्त को स्पर्श कर रही है। ये वृत्त की छेदक रेखा है, ये भी वृत्त की छेदक रेखा है क्योंकि ये वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रही है। तो बाहर स्थित बिंदु से, वृत्त पर स्थित किसी बाहर बिंदु से हम वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो अगर वृत्त के बाहर को बोलते हैं वृत्त के बहिर्भाग में स्थित बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये हमने किया है कि अगर बिंदु वृत्त पर है, वृत्त के अंदर है, अभ्यंतर में है, या वृत्त के बहिर्भाग में है। तो अगर वृत्त पर स्थित है तो केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के अभ्यंतर में है तो वहां से कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। और अगर बिंदु वृत्त के बहिर्भाग में है तो वहां से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक वृत्त पर हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? एक वृत्त पर बिंदु है, यहां से हम एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा। अब वृत्त पर तो इस तरह से अनेकों बिंदु हैं, तो हर बिंदु से हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। वृत्त पर तो असंख्य बिंदु हैं, तो हर बिंदु से एक स्पर्श रेखा। तो इस तरह से हम असंख्य स्पर्श रेखाएं वृत्त पर खींच सकते हैं। तो एक वृत्त पर असंख्य स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक वृत्त पर असंख्य, या इसको बोलते हैं अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, क्योंकि एक वृत्त पर असंख्य बिंदु होते हैं। तो हर बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। इस तरह से वृत्त पर असंख्य स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। और वृत्त पर जो स्पर्श रेखा हम खींचते हैं, इस बिंदु पर अगर मैंने कोई P बिंदु है, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींची, तो इस बिंदु को, जहां पर ये स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है, इस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। जहां पर स्पर्श रेखा और वृत्त मिलते हैं, इस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। और स्पर्श बिंदु और त्रिज्या के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में बना कोण 90 डिग्री का होता है। ये कोण बनेगा स्पर्श बिंदु पर। किस किस के बीच में होगा कोण? त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में। त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के बीच स्पर्श बिंदु पर बना कोण समकोण होता है या 90 डिग्री होता है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कोण स्पर्श बिंदु पर बनता है और ये कोण 90 डिग्री का होता है। ये कोण समकोण होता है। और इसके अलावा एक पॉइंट और है कि अगर वृत्त पर हम दो स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं, असंख्य स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। हमने ये भी नोट किया है कि वृत्त पर हम असंख्य स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। और अगर यहाँ पर मैंने केंद्र में से खींचा गया रेखाखंड ये है व्यास। अगर हम व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखाएं खींचे, ये व्यास का एक सिरा हो गया, एक बिंदु वृत्त पर है तो एक स्पर्श रेखा, और दूसरे सिरे पर भी एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये दोनों रेखाएं हमेशा समांतर होती हैं। तो व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा समांतर होती हैं। और एक वृत्त की हम दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। आपस में दो ही होंगी जो समांतर होंगी। यहाँ पे तीसरी कोई ऐसी रेखा नहीं आएगी जो तीनों समांतर हो जाए। इस तरह से यहाँ पर अगर हम एक रेखा खींचे, स्पर्श रेखा ये और इसके सामने वाली, ये दोनों समांतर होंगी। तो दो रेखाएं आपस में स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, तीन रेखाएं आपस में समांतर नहीं होती।